आने वाले टाइम में इस देश की श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। जैसा पाकिस्तान में आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है। भुखमरी दे रही है, भुखमरी और कुछ नहीं दे रही है। ये तानाशाही सरकार है। आप ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, फिर देखते मोदी जी कैसे जीतते हैं। बंगाल में भी तो इसी से ईवीएम से होता है चुनाव। बंगाल में क्यों ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है? बंगाल में कौन सुन रहा है? इधर कहाँ सुना रहे हो? पब्लिक से बात कर रहा हूँ। पब्लिक से इसमें बात कीजिए। सरकार इस टाइम अखिलेश आनी चाहिए। जनता मोदी से बहुत त्रस्त हो चुकी है। एक तो जीएसटी लगा दी है, व्यापारी इतना परेशान है जिससे अपना धंधा नहीं कर पा रहा है। पहले जो व्यापारी दो पैसे कमाता था, अब उससे भी खो बैठा है। व्यापारी इस टाइम इतना त्रस्त है कि अगर उसका बस चले तो मोदी जी को हाथ से उठाकर अलग कर दे। क्या कर रहे हैं? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच है। मेरा मानना तो यह है मोदी बिल्कुल बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट है बता रहा है। बताइए किस चीज से बेस्ट है? किस चीज में बेस्ट है? आप रोजगार उन्होंने नहीं दिया। लाखों बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, आए दिन पेपर आउट हो जाते हैं। बच्चों को कितना नुकसान होता है। गरीब माँ बाप जाना किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पेपर की तैयारी करा रहा है और पेपर आउट हो जाता है। इसका रीजन क्या है? बताइए क्या कारण है? आज हमारा युवा इतना अंधकार में है कि हम लोग आए दिन कभी कहीं आत्महत्या कर रहा है, कभी कहीं आत्महत्या कर रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया युवा के लिए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या किया है, बताइए। मोदी जी ने क्या नहीं करा, इनसे पूछो तो सही। अखिलेश सरकार में या बसपा सरकार में, मोदी के राज में बताइए कितना युवा बेरोजगार है? सरकार में हुआ, फिर कौन नहीं आएगी सरकार है? फिर कौन नहीं आएगी? बेईमानी से आज ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दो, फिर देखो सभा आती है नहीं आती है। एकदम पावर उनके हाथ में है। ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका। तो बताइए कैसे निष्पक्ष वोटिंग हो ही नहीं सकती है। आप ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, फिर देखते मोदी जी कैसे जीतते हैं। सरकार किसी की भी आए लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे तुम रहो क्या कोई भी रहे। 2014 में 8 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान। आजकल जो बच्चा पैदा होता है 1.5 लाख का कर्जा लेकर पैदा, 14 लाख करोड़ रुपए। आने वाले टाइम में इस देश की श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। जैसा पाकिस्तान में आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है। कांग्रेस की सरकार है या किसी की भी, पेट्रोल कितना मिलता था? 60 रुपए लीटर। जो कांग्रेस सरकार में 100 लीटर पेट्रोल नहीं हुआ है? नहीं हुआ, आप बताइए। कभी नहीं हुआ। किसने कह दी? चोरों की सरकार है मोदी सरकार, हाय मोदी सरकार, हाय। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए पेट्रोल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बताइए लॉकडाउन में क्या हुआ था? ब्लैक मनी पड़ी थी, बिल्कुल कोने में पड़ी थी, कोई उसको खरीदने वाला नहीं था। वो कितने भाव बिकी थी जय बताइए? गुटखा तंबाकू कितने की बिकी थी आप बताइए? एक मिनट, तंबाकू खाने के लिए पैसे है। 5 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकी थी। क्यों बिकी थी? क्या वजह थी उसकी? 5 रुपए की चीज 100 में बिक रही है। आपने कहा था 80 रुपए की तंबाकू खरीदो। एक मिनट, आटा क्यों नहीं खरीदा? अरे लॉकडाउन में बड़े उद्योग में तो आपने तेल पे क्यों पैसा बढ़ाया? तेल पे पैसा क्यों बढ़ाया? सरकार ने दुकान, आटे की दुकान क्यों नहीं खोली थी? ठेके 6 खोले थे दारू के, बताओ। ठेके 6 खोले थे दारू के, दुकान क्यों नहीं खोली थी खाने पीने चोरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। मोदी सरकार, हाय मोदी सरकार। उसी को दर्द का एहसास होता है, अन्यथा किसी को नहीं होता है। मैं भी काम पे जा रहा हूँ, मेरे को मोदी हुआ नहीं है। इनको फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का आटा मिल रहा है, इसलिए मोदी गा रहे हैं। फ्री का आटा सभी को मिल रहा है, फ्री का आटा सभी को मिल रहा है, मिल रहा है। राशन देने से कुछ नहीं हो रहा, और भी तो खर्चे हैं इसके। 5 साल के बाद 2 महीने में मेरा रिन्यू हुआ है राशन कार्ड। 8 किलो अभी 2 महीने हुए मेरा राशन कार्ड रिन्यू होने में। 5 साल लग गए एक राशन कार्ड बनवाने में। राशन एक महीने परिवार के अंदर 50 किलो लग रहा है, और बस 10 किलो दे रहा है। हो जाएगा कोई यार? नहीं होगा। लग गई। सिलेंडर इतना महंगा है तो ये विपक्षी नेता कहाँ है? विपक्षी नेता क्यों नहीं इसका विरोध कर रहा है? उसका कारण किसने घेर रखा है? हर चीज से घेर रखा है, हर चीज से। अभी आप दिल्ली के अंदर ही ले लो, केजरीवाल को क्यों घेर रखा है सरकार ने? एडीए क्यों लगा दिया? क्या बात थी? जांच कराना चालू हो जाता है। बीजेपी वाले पे लगाए एडीए, किसी पे लगाए वाले को नहीं लगा रखा है। कोई बेबस छोड़ने के लिए तैयार होता है। जब लॉकडाउन लगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दिया, वो पैसा कहाँ गया? आया गरीबों का काम? नहीं आया। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर क्यों है? इससे पहले पेट्रोल हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास था, लेकिन इस टाइम अंबानी के पास है। इसलिए अंबानी चाहे पेट्रोल 150 बेच सकता है।
लेकिन किसकी बदौलत? मोदी जी की बदौलत। मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा सकते हैं, गरीब उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सही सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों को हटाना चाहते हैं। जनता वोट तो मोदी के नाम पे ही देती है, जहाँ देखो मोदी 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 चिल्ला रही है जनता। इस टाइम वोट आप चाहे बीएसपी दे दो, सपा को दे दो, लेकिन जो ईवीएम मशीन है वो सारा वोट उधर ही चला जाता है। एक बार वोट बैलेट पेपर से पढ़वा के देखिए, फिर देखते हैं किसकी सरकार बनती है। हाँ, लेकिन बैलेट पेपर से वोट, ये बताइए, सुनिए, बंगाल में भी तो इसी ईवीएम से होता है चुनाव। बंगाल में क्यों ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है? बंगाल में इधर कौन सुन रहा है? इधर कहाँ सुना रहे हो? पब्लिक से बात कर रहा हूँ, पब्लिक से इसमें बात कीजिए। बंगाल में सरकार इसलिए ममता बनर्जी की बनती है कि पावर है उनके पास पावर है। ममता बनर्जी के पास पावर है, बाकी सब ये राज्य से कुछ नहीं होता है, एक राज्य में व्यक्ति बन जाती है। और राज्य में अभी राजस्थान में चुनाव हुआ है, क्या हुआ था वहाँ पर धांधली चला दी थी, चलाई थी, आपने लोगों ने देखा होगा। कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हुआ है, वहाँ पर 4 राज्यों में हो जाता है, कब होता है? सर जी, ईवीएम जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में उनकी ममता बनर्जी की सरकार है, बात समझ रहे हैं सर जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी के पास 19 लाख मशीनें जो रखी ईवीएम बनी हुई, वो पूरी यूपी के अंदर, पूरी वहाँ इनके कस्टडी में, उसे लाके चुनाव में खड़ा करते हैं। जो वहाँ से आती है मशीनें, वो मशीनें सारी अपने अंदर ग्राउंड पे रखते हैं। अगर सरकार बदलनी चाहे तो 170 सीटें दलितों की हैं, चाहे तो आज ही सरकार बदल जाए, मगर ऐसा करना कौन चाहता है? कोई करना नहीं चाहता। चाहे तो आज ही सरकार बदल जाएगी। 170 सीटें मोदी के पास है क्या? 170 सीटें हैं दलितों की। अगर चाहे तो आज ही सरकार बदल जाए, मगर कोई करना ही नहीं चाहता है। एक बार मुद्दा खड़ा कर दे, अभी सरकार पलट जाएगी। चुनाव होने की देरी, चुनाव होने के लिए तो मौका भी नहीं मिलेगा, आज ही सरकार बदल जाएगी। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 400 रुपए का होता था, तो भाजपा के नेता रोडों पर बैठ जाते सिलेंडर लेके घूमते थे सिलेंडर को, कुछ कैसे हो गया 400 रुपए का, आज 1100 का सिलेंडर बिका, तो बीजेपी सरकार कहाँ गई? तो अगर विपक्षी नेता को डर लगेगा, फिर नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? घर में बैठे 1 किलो यूनिट पर गेहूं दे दिया, 1 किलो चावल दे दिया, 1 किलो बाजरा दे दिया, ये दिखा रहे हो? क्या दिखा रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार कुछ नहीं दिखा रही है, उद्योगपतियों को बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है। आंकड़े पहले आ जाते हैं, वोट डलने से पहले हमारी 500 सीट आ गई, तो 500 आ गई उनकी। क्यों? 19 लाख ईवीएम है उनके पास, उनसे अपना काम ओके करते हैं। जो नहीं आती है उठा के अलग रख दी जाती है गोदाम में, और पुरानी निकाल के सेट कर दी है। आगरा सिटी के अंदर जूते का सबसे बड़ा कारोबार है क्या नहीं है? लेकिन आज तक कभी बीजेपी ने सोचा कि जूते कारोबार आदमियों को कुछ रोजगार दिया जाए? आधी से ज्यादा पब्लिक फालतू में डली हुई है, पार्क में डली हुई है, कहाँ डली हुई है? खेतों में डली हुई है। क्या दिया बीजेपी सरकार ने? भुखमरी दी है, भुखमरी दे रही है, भुखमरी, और कुछ नहीं दे रही है। ये तानाशाही सरकार है।